हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेटर चैनल और मैं हूं संजीत कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 1.1। इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको इससे संबंधित इसका इंट्रोडक्शन बताया था। आइए देखते हैं हम लोग कि एक्सरसाइज 1 में हम लोग को क्या क्या चीज निकालना है। देखिए, इसमें सबसे पहला सवाल है हम लोगों का कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। और ये चीज आपको पिछले वीडियो में हम बता दिए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या था। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका पिछला वीडियो अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग का सबसे पहला सवाल 135 और 225 है और इसी दोनों का हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें हम पता करते हैं कि इस दोनों नंबरों में से कौन सा बड़ा नंबर है। तो देखते हैं, हमको ऐसे पता चल रहा है कि 225 बड़ा है, तो इसको यहां पे लिखते हैं 225 ग्रेटर देन 135 यानी कि 135। जब ये लिख देते हैं तो इससे हमको साबित हो जाता है कि जब 225 बड़ा है 135 छोटा है, अर्थात हम 225 में 135 से भाग देंगे तभी आपका एल्गोरिथ्म का जो फार्मूला होगा उस पे सेट हो पाएगा। अर्थात इसको साइड में हम भाग भी दे सकते हैं। 225 में हमको भाग देना है 135 से। और यहाँ पे हम लोग कौन से नियम का उपयोग कर रहे हैं, इस नियम का भी हम लोग नाम लिखेंगे। एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर रहे हैं, या इसे आप पूरा लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो एल्गोरिथ्म से अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, भाग देने के पश्चात ही यहां पे लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एल्गोरिथ्म में हम आपको बताए थे कि a बराबर BQ प्लस R होता है। यानी कि इसको हम हिंदी में भी बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ध्यान रखेंगे, उसी फॉर्मूला का फॉलो करते हुए यहाँ पे हम लिखेंगे। सबसे पहले भाग देते हैं 135 से 225 में भाग देंगे तो एक मत में कटेगा 135 और यहाँ पे घटाव करते हैं तो 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा। 2 में से 3 नहीं जाएगा तो यहाँ से हम हासिल लेंगे 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग को क्या मिल रहा है, इस फॉर्मूला को अगर हम बात करते हैं तो ये आपका भाज्य होगा, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। फॉर्मूला पे फॉलो करें तो हमारे यहाँ मिलेगा 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। और ध्यान रखेंगे, ये प्रक्रिया तब तक आपको दोहराते रहना है जब तक आपका r का वैल्यू, यहां r का वैल्यू 0 ना हो जाए, क्योंकि हम उस कंडीशन में आपको बताए थे a बराबर BQ प्लस R के कंडीशन में हम आपको बताए थे कि 0 ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी 0 लेस देन इक्वल आपका R, यानी कि R का वैल्यू जो होना चाहिए वह 0 के बराबर होना चाहिए, या इसके बाद हम बताए थे B, यानी कि B से इसका वैल्यू छोटा होना चाहिए। लेकिन हम एचसीएफ निकालने के लिए तब तक इसका प्रयास करेंगे जब तक 0 ना हो जाए। तो यह हमारा कंडीशन होगा। परंतु अब इसको देखते हैं तो आप भाग विधि पे पढ़े होंगे, इसको यहां से हम घेर लेते हैं और 135 यहां आ जाता है 135। यानी कि अब हमको भाग करना है किसमें, तो 135 में भाग करना है 90 से। अर्थात हमारे पास दो नंबर है 90 और 135। जिस तरह से यहाँ पे लिखे थे उस तरह से उसको भी हम ट्राई करते हैं कि कौन बड़ा है।
तो 135 ग्रेटर देन 90। और जब इतना होगा तो फिर से हम एल्गोरिथ्म का फॉलो करेंगे, एल्गोरिथ्म से। जब एल्गोरिथ्म से इसको देखेंगे तो अब हम 90 से भाग करेंगे, तो 90 से भाग कर लेते हैं तो 90 एकम 90 हो जाएगा, घटा देते हैं तो ये मिलेगा आपको 5 और यहाँ 13 में से 9 गया तो हो जाएगा 4। यानी कि हमको यहाँ क्या फॉर्मूला मिल रहा है जी, तो 135 बराबर 90 गुणे 1 और प्लस कितना जी 45। अभी भी देख रहे हैं कि हमारा जो शेषफल है वह 0 नहीं हुआ। यदि शेषफल 0 नहीं हुआ तो अभी भी इसको हम क्या करेंगे, एक बार अवश्य हल करेंगे, या जो भी हो जितनी बार करना होगा उसको करते रहेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे इसको हम 45 को फिर से करते हैं और 90 आपका यहाँ हो जाएगा। और देखिएगा अब हम बात करते हैं तो 45 दूना कितना हो जाएगा जी 90 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि शेषफल कितना मिला हम लोगों को, तो 0 मिला। अब 0 मिला तो वहां उसको फिर से हम यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं और उसको लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 90 ग्रेटर देन 45, 90 ग्रेटर देन 45। आज जब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, एल्गोरिथ्म से। आज जब एल्गोरिथ्म से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, अर्थात अब हमारा जो यहाँ शेषफल मिला वह 0 मिल गया। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः शेषफल बराबर 0। और जब शेषफल आपका 0 हो गया तो हमको क्या पता करना है जी, HCF। तो HCF और किसका किसका HCF, 135 225, 135 225, इन दोनों का HCF कितना हो रहा है जी 45। तो ये हो जाएगा 45 और ये हमारा रहा आंसर। तो आप इस तरह से सभी सवालों का HCF निकाल सकते हैं। इसे नोट करेंगे, हम दूसरा आपको बताते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है, 196 और 38,220 और इसी का हमको HCF निकालना है। जिस तरह से हम लोग पहले सवाल का निकाले उसी तरह से इस दूसरे सवाल का भी हम लोग निकालेंगे। आइए सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं जी, तो 38,220 जो है वह बड़ा है किससे, 196 से। जब इससे बड़ा है तो इसको हम भाग करेंगे, यानी कि 38,220 में हम लोग भाग करेंगे किससे जी, 196 से। चलिए उसको भाग कर लेते हैं। यहाँ भाग करेंगे तो ऐसे पता चलता है कि ये 2 मर्द में तो कटेगा नहीं, 1 मर्द में ही कटाते हैं। तो कितना मिलेगा 196। यहाँ पे घटाया जाता है, घटाइए कितना बच रहा है, 2 से 6 नहीं जाएगा तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 और यहाँ बचा 7 तो 17 में से 9 गया तो 8 और 2 में से 1 गया तो 1 और ऊपर से कितना ले लेंगे जी 2 ले लेंगे। चलिए देखिए अब हमारे पास बचा कितना जी 196, यानी कि लगभग 200 के बराबर है। कितना बराबर है, 200 के बराबर है और 200 के बराबर है तो कितना भाग देंगे, तो 2 9 1800 हो जाएगा, यानी कि आपका 9 मर्द में। तो 9 छक्के 54 और 9 9 81 और 5 86 और 9 8 17 इतना मिलेगा। अब इसको घटाते हैं यहाँ पे तो 12 में से 4 गया तो आपका 8 और यहाँ पे बचा आपका 5, 15 में से 6 गया तो 9 और ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 9 8, ऊपर से लेते हैं 0। अब देखिए कितने मर्द में जाएगा जी, तो 5 यानी कि 5 छक्के 30 और 5 9 35 3 38 और 5 4 9, यानी कि ये कट गया, 0 मिला से इस पर। देखिए ये आपको एक ही स्टेप में कटा देता होता है, जैसे आप भाग बनाए होंगे तो इस तरह से
हम क्या करते हैं कि इसको बना लेते हैं। आइए उसको हम लोग भाग के जो फॉर्मूला होता है एल्गोरिथ्म का उस पे लिखते हैं। एल्गोरिथ्म से, और एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला जो होता है उसके हिसाब से लिख लीजिए। 38,220 बराबर कितना हो जाएगा, तो 196 गुणे 195 प्लस 0, अर्थात HCF की बात करेंगे और किसका किसका HCF जी, तो 196 और 38,220, और इसका कितना मिल रहा है जी हम लोगों को HCF 196, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग तीसरा सवाल पे चलते हैं कि इसका तीसरा सवाल क्या है। चलिए देखिए, तीसरा सवाल है 867 और 255 कितना है जी, 255। देखिए 867 और 255 के बारे में हम बात करेंगे और इसका भी हम लोग को HCF निकालना है। देखते हैं, तो इसमें भी ग्रेटर लेस देन बात कर लेते हैं। तो 867 जो है वह ग्रेटर है 255 से। अब भाग ले लेंगे यहाँ पे 867 और इसमें भाग देना है हम लोग को कितना जी, 255 से। चलिए भाग करते हैं। सबसे पहले भाग करेंगे तो कितने वर्त में कटेगा जी, सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 यानी कि 3 वर्त में कट सकता है। 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, 765 आ रहा है। घटा लीजिए, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1, यानी कि हमको उतना मिला। आइए उसको कैसे लिखेंगे, जब यहाँ एल्गोरिथ्म का बात करेंगे एल्गोरिथ्म से, तो कितना लिखना पड़ेगा हम लोगों को, 867 इक्वल 255 इंटू 3 प्लस कितना जी 102। और देख लीजिएगा कि शेषफल अभी 0 नहीं हुआ है। जब शेषफल 0 नहीं हुआ तो उसे और भी हम क्या करेंगे, भाग देते रहेंगे। कब तक, जब तक 0 नहीं हो जाता है। आइए देखते हैं हम लोग 102 को ऐसे घेर लेंगे, 255 यहाँ पे, और इसमें भाग करिए। भाग करिएगा तो 2 मर्त में चला जाएगा। 2 दूना यानी कि आपका 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 0 और 2 1 कम 204 हो जाएगा। घटा लीजिए, 5 में से 4 गया 1 और ये 5 आपका 5 हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो यहाँ हमको ग्रेटर लेस क्या मिल रहा है जी, तो 255 जो है वह ग्रेटर है किससे, 102 से। अर्थात अब हम देखते हैं एल्गोरिथ्म से, जब एल्गोरिथ्म से देखेंगे तो कितना मिल रहा है जी, तो 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51। अभी भी हमारा शेषफल जो है 0 नहीं हुआ है। फिर से उसे एक बार घटाने का प्रयास करेंगे, यानी कि 51 बचा हुआ है। 51 में किसको भाग देना है जी, 102 को। चलिए भाग देते हैं, तो 51 और 102, तो पहले ग्रेटर लेस देन लिख लेते हैं। तो 102 जो है वो ग्रेटर है किससे जी, 51 से। भाग दीजिए, तो 51 दूना 102 और ये कट जाएगा। और जब कट गया तो हमारा शेषफल कितना जी, 0। इस तरह से यहाँ एल्गोरिथ्म का अगर हम बात करें, एल्गोरिथ्म से जब एल्गोरिथ्म से बात करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। जब इतना मिल जाएगा, शेषफल 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो गया अर्थात हमारा HCF निकल गया। और HCF और किसका किसका HCF, 867
और किसका है जी, एक साथ में और अंक 255, और इन दोनों का एचसीएफ कितना आया हुआ है 51, और यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो ये आपका फर्स्ट नंबर सवाल था। फर्स्ट सवाल में ये हम लोगों का 3 सवाल पढ़ने को मिला। आइए इसके दूसरे सवाल को देखते हैं। देखिए, तो दूसरा सवाल हम लोगों का है और उसमें क्या बोला जा रहा है, क्या निकालना है। अरे कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। एक बात आप पहले ही ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें बात करना है वह विषम पूर्णांक के विषय में बात करना जा रहा है, यानी कि हमारा आंसर साबित करना है विषम पूर्णांक में होता है कि नहीं होता है। सम की बात नहीं कही है, परंतु हम यहाँ कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमको तो एक बात ज्ञात है, हम जानते हैं, और ये बात आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या जानते हैं आप? एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला। एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला जो है आपका a = bq + r, ये होता है। और ये बात भी आपको पता है कि जहां 0 से बड़ा या बराबर में होता है r का वैल्यू, या ये आपका b से छोटा होता है। चलिए, ये तो रहा हमारा फॉर्मूला। अब हम इसको कैसे बनाएंगे इस सवाल को? सबसे पहले मानेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये कितना धनात्मक पूर्णांक है जी? धनात्मक हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं कि b बराबर हम मान लेते हैं 6, क्योंकि देख सकते हैं आप ये फॉर्मूला a = bq + r होता है, और इसमें a को हम मान लिए धनात्मक पूर्णांक। अब b आता है, और b के जगह पे आप कोई भी सवाल देखिएगा तो b के जगह पे कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब दो चीज अगर हम मान लिए तो अब हम बाकी चीज को मानने की आवश्यकता नहीं है, उससे हम आसानी से निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए देखें, तो जब b बराबर अगर हम 6 ले लिए, तो जब 6 ले लिए तो इसको अगर हम इस फॉर्मूला पे फॉलो करें तो देखिए क्या होगा, a बराबर 6q + r होगा। और जब ये होगा तो इस कंडीशन में जहां क्या वैल्यू मिल सकता है हम लोगों को, तो हम लोगों को वैल्यू मिलेगा कि 0 से बड़ा या बराबर r का वैल्यू होगा, परंतु यह 6 से छोटा होगा। किससे छोटा होगा जी? 6 से छोटा होगा। किसका वैल्यू? r का वैल्यू। r का वैल्यू 6 से जब छोटा हो गया, अर्थात r हमारा शेषफल होता है। अब हम निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि संभव शेषफल कितना हो सकता है। संभव शेषफल, तो देखिएगा कितना हमारे पास संभव शेषफल हो सकता है। तो शेषफल संभव होगा एक 0, एक 1, 2, 3, 4, 5, इतना ही संभव शेषफल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये 6 से हमेशा छोटा है और 0 के बराबर है। तो 0 के बराबर तो 0 ले ही लिए, 6 से छोटा 5 होता है, तो ये ही इतना संभव हो सकता है। जब इतना हमें मिला शेषफल, तो यहां हम देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सा मिल सकता है। धनात्मक पूर्णांक, देखिए धनात्मक पूर्णांक हमको कौन कौन सा मिलेगा। धनात्मक पूर्णांक के लिए इस फॉर्मूला को फॉलो कीजिएगा। तो अगर आप पहला a नंबर की बात करते हैं तो यहाँ है आपका कितना 6q + r के जगह पे कितना 0, यानी कि a बराबर में मिलेगा 6q + 0, अर्थात a बराबर हमको कितना मिल गया, केवल 6q। अब दूसरा बात करें हम लोग, a बराबर तो कितना मिलेगा 6q + 1,
फिर से a बराबर 6q प्लस 2, फिर से a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5। यानी कि हमारा इतना शेषफल था, सबके साथ हमने नंबर ले लिया। परंतु यहाँ बात हम देखते हैं तो यहाँ शेषफल में आपका सम संख्या भी है और विषम संख्या भी है, और सवाल में केवल पूछा जा रहा है कि आप साबित कीजिए केवल विषम पूर्णांक वाली बात, सम साबित आपको नहीं करना है। आइए देखते हैं। अतः एक बात हम यहाँ पे निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, देखिएगा 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 सम है या सम पूर्णांक है। आपको पहले भी बता दिए हैं हम कि सम पूर्णांक तो हमको लेना नहीं है, और जब सम पूर्णांक नहीं लेना है तो विषम में क्या हो सकता है, अर्थात 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 ही धनात्मक विषम पूर्णांक है, और सभी इसी प्रकार होते हैं, सब इसी प्रकार होते हैं। तो ये आपका इसी क्रम में हम लोग देख लिए। अब देखिएगा कि इस बात को अगर कोई कहता है कि जांच भी कर ले तो आसानी से जांच किया जा सकता है कि सम आ रहा है कि विषम आ रहा है। ध्यान रखिए यहाँ पे पहला वाले कंडीशन को हम समझे तो ये बराबर, ये सवाल बन चुका है, हम आपको यहाँ पे एक जांच के बाद में थोड़ा सा समझा रहे हैं। देखिएगा कि a बराबर में 6q प्लस 1, यहाँ पे कोई अगर q के जगह पे कोई वैल्यू रखते हैं 6 × 1 आप प्लस 1 वैल्यू देखिएगा 6 एकम 6 आप प्लस 1 कितना हो गया जी, तो 7 हो गया। अगर हम इस यहाँ पे रखते हैं देखिएगा तो 6 गुणे आपका यहाँ पे अगर 1 रखे हैं, अब 2 रख लेते हैं, 2 प्लस 1 तो 6 दूना 12 और प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 13। उसके बाद से यहाँ देखते हैं, सॉरी 6 दूना 12 और यहाँ पे 2 रखेंगे ना, 2 रखेंगे तो 6 दूना 12 और 2 कितना हो जाएगा जी 14 हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं आप कि अगर हम विषम रख रहे हैं तो विषम आ रहा है, और सम रख रहे हैं तो सम आ रहा है। और भी आप जांच कर सकते हैं, जैसे कि a बराबर में 6q, तो 6q को 3 और प्लस में कितना जी 3, तो देखिएगा 6 3 18 और प्लस 3 कितना हो गया जी 18 3 21 में विषम। और यहाँ 4 वाले को साबित कर लेते हैं, तो a बराबर में 6 गुणे 4 प्लस 4 तो 6 चौका 24 और 24 और 4 कितना हो जाएगा जी 28, तो ये सम आ गया। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि अगर हम सम रखेंगे तो सम आएगा, विषम रखेंगे तो विषम आएगा। यानी कि जो हम यहाँ पे संभवतः शेषफल की बात किए थे, और संभवतः शेषफल में जो कुछ भी हम सम लेंगे वो सम में आएगा, विषम में लेंगे विषम में आएगा। अर्थात हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक हमेशा धनात्मक विषम पूर्णांक में होगा, सम में कभी भी नहीं होगा। आइए देखते हैं हम लोग तीसरे सवाल। हम लोग का तीसरा सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 स्तंभों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहां एक बड़ा समूह है और उन समूहों को क्या किया जा रहा है कि छोटे छोटे समूहों में बांटा जा रहा है, और ऐसे बांटा जा रहा है कि जितना समूह है उतना लाइन आ जाए, कतार आ जाए। तो कितना समूह है, कितने उसमें लाइन आ रहे हैं, इसी की कैलकुलेशन हमको करना है। अब ध्यान रखेंगे, जब इसमें दिया गया है कि एक बड़ा सा समूह 616 वाला और एक छोटा सा समूह जो है कि 32 वाला है।
अब इन दोनों को कैसे कंबाइन किया जाए कि देखने में सुंदर लगे। देखिए, जब भी इस तरह की बातें आती है कि दोनों के बीच का कंपैरिजन बताया जाए कि उनका कतार जो है सेम हो, समान हो, तो ऐसे सवालों के लिए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। और दरअसल बात है कि इस चैप्टर में हम लोग एचसीएफ भी पढ़ रहे हैं, तो एचसीएफ से रिलेटेड सवाल है और इसमें विधि का भी हम लोग फॉलो करेंगे और वह हमारा विधि होगा, प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस? एल्गोरिथ्म का। तो उस एल्गोरिथ्म से संबंधित हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। देखते हैं आखिर कौन कौन सा सदस्य है। सबसे पहले देखते हैं कि एक हमारा 616 है और दूसरा सदस्य एक और है हमारा क्या जी, 32। तो हम आपको बोले थे कि जब भी एचसीएफ निकालेंगे तो उसमें ग्रेटर देन लेस देन हम पहचान लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कि 616 ग्रेटर है 32 से, और जब ये ग्रेटर है तो इसको भाग देंगे। 616 में भाग देते हैं किससे जी, 32 से। जब 616 में 32 से भाग देंगे तो इसी को एल्गोरिथ्म में जब फॉलो करेंगे, जो हमारा एचसीएफ निकलेगा वही हमारा स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगी। चलिए इसको निकालते हैं और इसको हम एल्गोरिथ्म से फॉलो करेंगे। यहाँ देखिए, अब यहाँ 32 से भाग देंगे तो एक मर्द में कटेगा 32, और यहाँ 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ बचेगा आपका 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, और ऊपर से आ जाएगा 6, 3 9 27, यानी कि 9 से। तो 9 दूना 18 और 9 दूना 18 के 8, और हासिल बचेगा आपका 1, और 9 3 27, एक कितना हो जाएगा जी, 28। घटा लीजिए, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, और ये आपका कट जाएगा। अब देखते हैं कि इतना तो कट गया, लेकिन अब हमारा यहाँ पे बच गया 8। हम आपको बोले थे कि शेषफल हमेशा 0 लाना है। अब 0 लाना है तो यहाँ 0 तो आया नहीं है, तो इसको यहाँ लाएंगे, कटाएंगे। लेकिन पहले इस कंडीशन को यहाँ पे लिख लेते हैं क्या आया हुआ है, यानी कि एल्गोरिथ्म से की बात करेंगे हम लोग, एल्गोरिथ्म से। और जब एल्गोरिथ्म की बात की गई है तो कितना है हम लोग का, 616 बराबर में कितना आया है, यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। 616 बराबर में 32 गुणे 19 अब प्लस कितना जी, 8। ये कौन से रूल पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो रूल आपको भली बात पहले भी बता दिए हैं। ये रूल हम लोगों का है a बराबर bq प्लस r, जहां पे आपका 0 से बड़ा या बराबर r है और ये आपका b से जो है छोटा है। इस चीज कंडीशन को फॉलो करते हुए हम लोग इस सवाल को बना रहे हैं। देखिए, अब तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि अभी शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो 32 को यहाँ लाएंगे, 8 को ऐसे घेर देंगे और 32 को यहाँ ला देंगे। जब 32 को लाएंगे तो 2 नंबर हमको मिला, 8 और 32, यानी कि 8 और 32 जब मिला तो इस कंडीशन को अभी हम यहाँ से देखते हैं, यानी कि 32 ग्रेटर देन 8। यहाँ पे अच्छा लगने के लिए आप अब लिख लीजिएगा 32 ग्रेटर देन 8। अब जब 32 ग्रेटर देन 8 हो गया, यानी कि हमको 8 से 32 में भाग देना है। भाग दीजिए, 8 चौके 32, ये कट गया, यानी कि शेषफल हम लोग को कितना मिला जी, 0 मिला। यानी कि हमारा सवाल बन करके लगभग तैयार हो चुका है। देखिए क्या इसको लिखेंगे जी, यहाँ सबसे पहले एल्गोरिथ्म में लिखेंगे। जब एल्गोरिथ्म में लिख लिए तो क्या मिल रहा है, 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0, यानी कि शेषफल क्या आ गया जी हमारा, 0 आ गया। शेषफल 0 हो गया है, अर्थात एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ और किसका एचसीएफ, तो 616 और आपका 32 पर कितना आया है इसका एचसीएफ, 8। ये वाला 8 का है, ये वाला 8 का है।
8 आ गया। अब यहाँ पे जब HCF हमारा 8 आ गया तो यही आपका स्तंभों की संख्या होगी, यानी कि इसको लिख लेंगे, यहां से लिख लेंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8, आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा था स्तंभों की संख्या 8। देखिए, तो चौथा हम लोगों का जो सवाल है वह है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसको भी यूक्लिड विभाजन द्वारा, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा जो है इसे प्रूफ करना है कि ये आपका इस फॉर्म में होता है या नहीं होता है। आइए देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। हम जानते हैं के साथ साथ और भी कुछ बातें हम लोग को यहाँ पे मानना होगा। जानते हैं सबसे पहले यूक्लिड विभाजन के फॉर्म में, और यूक्लिड विभाजन में हम लोग जानते हैं कि a बराबर में bq प्लस r होता है। और उसी क्रम में देखते हैं सबसे सर्वप्रथम माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या मान लीजिए हम लोग a को धनात्मक पूर्णांक माने, b बराबर 3 मान लिए। क्यों 3 मान लिए? क्योंकि दिया हुआ है सवाल में 3 और उसी फॉर्म में हम लोग को चेंज करना है। चलिए देखते हैं हम लोग यूक्लिड से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए, इस विभाजन प्रमेयिका से देखेंगे हम कि क्या होता है। फॉर्मूला आप लोग पढ़े भी होंगे, a बराबर bq प्लस r होता है। जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है r का वैल्यू और b से छोटा होता है। इसी प्रकार अगर हम इस सवाल की बात करते हैं, इसी प्रकार अगर इस सवाल में हम बात करें तो a बराबर कितना हो जाएगा जी? जैसे कि a मान लिए इसको, अब b का वैल्यू कितना माने हैं? 3 माने हैं, तो हो जाएगा 3q प्लस r। जहां क्या होगा जी? 0 से बड़ा या बराबर होगा r का वैल्यू और ये आपका 3 से क्या होगा जी? छोटा होगा। जब 3 से छोटा होगा तो हम लोगों को यहाँ एक निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। अतः संभव शेषफल, ये निष्कर्ष हम लोगों को मिल रहा है कि संभव शेषफल कितना तैयार होगा। तो संभव शेषफल सब देखते हैं कि r का वैल्यू, r एक शेषफल होता है, r का वैल्यू 3 से छोटा, तो 3 से छोटा 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। 3 तो होगा नहीं, तो बराबर हो गया। तो ये 3 हमारा नंबर हुआ। संभव शेषफल इतना मिला हम लोगों को। अब जब इतना मिला तो यहाँ हम लोग को धनात्मक पूर्णांक क्या मिल सकता है जी? धनात्मक पूर्णांक अगर बात करते हैं, सबसे पहला a जो है bq प्लस r फॉर्मूला होता है, तो a बराबर में b का वैल्यू कितना रखे हैं हम लोग? 3, तो 3q अब प्लस r का वैल्यू एक बार कितना रखेंगे? 0, फिर से दोबारा रखेंगे 3q प्लस r का वैल्यू कितना? 1, और फिर तीसरा बार रखेंगे 3q प्लस r का वैल्यू 2। तो यहाँ तो केवल मिलेगा 3q, यहाँ आपका 3q प्लस 1 और यहाँ आपका 3q प्लस 2। तो ये हमारा धनात्मक पूर्णांक मिल गया 3। लेकिन इसमें एक और बात कही जा रही है, धनात्मक पूर्णांक हमने तो प्राप्त कर लिया, लेकिन धनात्मक पूर्णांक का
वर्ग कह रहा है। क्या कह रहा है जी? वर्ग। अब वर्ग कह रहे थे, इसका हम वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर इसके बाद लिखेंगे वर्ग करने पर। जब वर्ग करने पर लिखेंगे तो सबसे पहला हमारा a बराबर में क्या है जी? 3q। a बराबर 3q और 3q का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। कितना मिलेगा? 9q स्क्वायर। और ध्यान रखिए जब 9q स्क्वायर मिलेगा तो हमको तो 9 के फॉर्म में रखना नहीं है, हमको तो 3 के फॉर्म में रखना है। तो इसलिए इसको हम कॉमन कर लेंगे और 3q स्क्वायर लिख देंगे और मान लेंगे, माना m बराबर 3q स्क्वायर, जहां m एक पूर्णांक है। पूर्णांक है। जब पूर्णांक मान लिए हम इसको तो थोड़ा ध्यान रखिए, m को m बराबर क्या मान लिए? 3q स्क्वायर। और देखिए जब 3q स्क्वायर मान लिए तो 3 और 3q स्क्वायर को कितना मान लिए हैं? m। तो कितना मिल जाएगा हम लोग को? 3m मिल जाएगा। यानी कि इस कंडीशन को आप याद रखेंगे। फिर हम देखते हैं, अब हम दूसरे कंडीशन को देखते हैं। यानी कि अब हमारा एक a का स्क्वायर को निकाल दिया और दूसरा वाला a का वैल्यू, और यहाँ a बराबर कितना दिया गया है? 3q प्लस 1। 3q प्लस 1 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देखते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आपका ये सवाल हो रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ऐसे भी बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए तो a स्क्वायर प्लस 2a, a का वैल्यू 3q, b का वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। इसको तोड़िए पूरा तो 3 3 का 9q स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6q प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। देखिए अब इसमें से हम क्या करते हैं, यहाँ दो में से कुछ कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन कर लेंगे तो 3 और यहाँ बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस में बच जाएगा 2q प्लस में हमारा 1 बचेगा। फिर यहाँ भी मान लेते हैं, माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये जो पोस्ट में है इन सबको हम लोग क्या किए जी? मान लिए 3q स्क्वायर प्लस 2q, यानी कि क्या मान लिए? m, जहां m एक पूर्णांक है। जब m एक पूर्णांक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, 3 का 3 हो जाएगा और इन टोटल को क्या मान लिए? हम m मान लिए, तो m हो जाएगा और प्लस में क्या है जी? 1 है, तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा दो कंडीशन मिल गया, एक मिल गया 3m प्लस 3m और दूसरा मिल गया 3m प्लस 1। आइए अब हम लोग उसके तीसरे वाले हिस्से को देखते हैं और उसका भी हम लोग वर्ग करते हैं। तो तीसरा वाला हिस्सा क्या है जी? a बराबर में हम लोगों का है 3q प्लस 2 और इसका हम लोग को क्या करना है जी? वर्ग करना है। जब इसका वर्ग करते हैं तो देखिए कितना आ रहा है, इसको भी वर्ग करते हैं। आइए तो ये भी आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है। देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस 2a और b, तो b की जगह पे कितना हो जाएगा? 2 और प्लस कितना हो जाएगा जी? b स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा 3 3 का 9q स्क्वायर और प्लस यहाँ पे देखिएगा 3 दूना 6 और 6 दूना 12q और प्लस ये कितना हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ 4, हमको तो लास्ट में 1 चाहिए ना जी, यहाँ तो 4 है, तो इसको क्या करेंगे? कॉमन करेंगे ऐसे, उसको पहले तोड़ लेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस इसको 3 प्लस 1 लिख लेंगे, तब कॉमन करेंगे हम इसको।
कैसे कॉमन करेंगे? तो यहाँ 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 चौका 12q और यहाँ पे 3 कॉमन हो चुका है तो प्लस में क्या बचेगा 1 और प्लस में यहाँ बचेगा 1। देखिए अब इस तरह से अब हम यहाँ फिर से क्या करेंगे जी, मान लेंगे। माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m मान लिए, या पहले m लिखिए, माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, जहां m एक पूर्णांक है। जहां m एक पूर्णांक अगर हो जाता है तो यहाँ लिखिएगा 3 और इस टोटल के लिए हम क्या मान लिए जी, m मान लिए और प्लस में हमारा क्या है जी 1 है तो 1 यानी कि 3m प्लस 1। हम देख रहे हैं कि हमारा वैल्यू 3 मिला, एक मिला 3m प्लस 1 और फिर से मिला हम लोगों को 3m प्लस 1 मिल गया जी 3m प्लस 1। अतः हम इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। क्या निष्कर्ष पे पहुंचे जी, तो यहां लिख लेंगे अतः अब हमें ज्ञात हो गया धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और इस तरह से हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग इसके 5वें सवाल को देखिए। तो हम लोग का ये 5वां सवाल है और 5वां सवाल क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेरिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसमें हम लोगों को ये बात करना है, जैसे इसके पहले वाले सवाल में हम लोग वर्ग देखे थे, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है उस क्रम में होता है। इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें हम लोग को क्या निकालना है जी, घन निकालना है। और घन देखेंगे कि ये इस क्रम में होता है या नहीं होता है, इसी को प्रूव करना है। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। सबसे पहले हम लोग माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है जी, एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर में हम लोग यहाँ भी 3 मानेंगे। अब देखिए कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सवाल में तो 9 दिया है, आप 3 कैसे मानते? देखिए कोई भी सवाल में मानने वाली बात होती है तो यहाँ हम सरलीकरण करके मानेंगे, यानी कि छोटा करके। और जब यहाँ सब में 9 है, सबको सरल करेंगे, कटाएंगे तो सब में कॉमन यही होगा 3, यानी कि इसका गुणनखंड जो है, गुणनखंड कह सकते हैं, गुणनखंड जो होगा वह 3 होगा। इसलिए इसको हम लोग यहाँ 3 मान लिए। जब 3 मान लिए, अब हम यहाँ देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन से देखेंगे और देखने का प्रयास करेंगे अब क्या होता है इसमें। जैसे कि a बराबर में bq प्लस r होता है और ये चीज आप लोग जान चुके हैं, जहां 0 से बड़ा या बराबर r का वैल्यू होता है और b से छोटा होता है। इसी प्रकार एक और भी बात करेंगे इस सवाल के लिए। इस सवाल में b का वैल्यू कितना है जी, 3 है, इसलिए a बराबर में 3q प्लस r। जब 3q प्लस r लिखेंगे तो यहाँ पे जहां का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 0 से बड़ा या बराबर r का वैल्यू, और ये कितना जी 3 से छोटा हो जाएगा। जब 3 से छोटा हो जाएगा तो यहाँ पे हमको क्या निष्कर्ष मिला, संभव शेषफल।
सबसे पहली बात ये हमको जो लिखने वाला था संभव शेषफल, यानी कि यह r हमारा शेषफल होता है और जब r शेषफल हुआ ये 3 से छोटा होता है। जब 3 से छोटा हुआ तो शेषफल का वैल्यू कितना होगा जी? एक 0, एक 1 और एक 2 होगा। जब ये होगा तो हमारे पास पूर्णांक कौन सा मिलेगा, इसका भी जिक्र करेंगे हम। वो भी कैसा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। चलिए देखते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन सा मिलेगा जी हमको? सबसे पहले जब a की बात करेंगे तो a बराबर में एक हमको मिलेगा 3q + 0। दूसरा मिलेगा 3q + 1 और तीसरा मिलेगा 3q + 2। इसको देख लेते हैं, 0 को ऐड करेंगे तो 3q + 0 को तो उतना ही मिलेगा 3q और बाकी तो ये इतना ही रह जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? हमको यहाँ क्या करना है जी? घन करना है। घन करने पर सबका क्या करेंगे जी? घन करेंगे। जब घन करेंगे तो देखेंगे कि ये इस क्रम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबको बारी बारी से घन करते हैं, चलिए देखा जाए। देखिए सबसे पहला कंडीशन जो है, यानी कि अगर हम इसको a1 की बात करते हैं, a1 में हमारा क्या है जी? 3q है, तो 3q को अगर हम क्या किए जी? क्यूब किए, घन में क्यूब करेंगे। जब क्यूब करेंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा? 3 3 का 9, 9 3 27 क्यूब मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हमारा सवाल जो है वह 9 के फॉर्म में रखना है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे जी? 9 के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, यानी कि यहां से कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 9 3q और यहाँ पे साथ साथ में क्या करेंगे? माना m बराबर में 3q का क्यूब जो होगा और m एक पूर्णांक है। जब इतना पूर्णांक है तो देखिएगा 9 का 9 और इन टोटल को क्या मान लिए हैं? m मान लिए हैं, तो यहाँ वैल्यू मिल जाएगा m, यानी कि हमारा पहला वैल्यू जो था वह 9m का फॉर्म में हो गया। आइए देखते हैं दूसरा a2, और a2 का भी हमें घन करना है, तो 3q + 1, 3q + 1 इसका भी हमें क्या करना है जी? घन करना है। और घन का फॉर्मूला आपको भली भांति ज्ञात ही होगा। ये क्या होता है? घन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे a + b का होल क्यूब है, तो a + b का होल क्यूब होता है aq + bq + 3 3a² b + 3a b²। क्या होता है जी? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं आपको, aq + bq + 3a² b + 3ab², यानी कि एक बार a का स्क्वायर करते हैं और एक बार b का स्क्वायर करते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9 3 27 क्यूब का 27 क्यूब और प्लस यहाँ 1 का तो 1 ही हो जाएगा और प्लस यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ मिलेगा हम लोगों को 3 3 का, सॉरी यहाँ पे पहले इसका स्क्वायर करना है, तो 3 3 का 9 और 9 3 27 क्यूब²। हाँ प्लस यहाँ पे देखिएगा 3 3 का 9 और यहाँ पे 1 है तो 9 क्यों मिला। देखिए आप, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका क्यूब निकालिए। अब यहाँ पे हम लोग को कॉमन करना है और कॉमन में हम लोग को देखे कि दूसरे कंडीशन में 1 प्लस में है, तो 1 वाले को हम क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे, तो 27 क्यूब का क्यूब आप प्लस यहाँ पे 27 क्यूब² आप प्लस
9q प्लस में क्या करेंगे जी 1 कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग कॉमन करते हैं, कितना कॉमन कर लेते हैं जी 9। जब 9 कॉमन करते हैं तो कितना मिलता है 3q का क्यूब अब प्लस यहाँ भी 3q स्क्वायर और यहाँ पे केवल q मिलता है प्लस में 1। जब इतना मिला तो यहाँ हम लोग मानेंगे, किसको मानेंगे, इस टोटल को मान लेंगे। टोटल को मानेंगे, कितना मानेंगे जी m मानेंगे और m एक क्या होगा जी पूर्णांक होगा। इसको मिटा के इस साइड में हम लिख रहे हैं। देखिए तो वहां पे हम लोग उसको क्या मान लेंगे जी, देखिए m बराबर 3q या लिख देंगे इसको माना, उसके नीचे लिखिएगा माना m बराबर 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, जहां एक पूर्णांक है। मतलब कि ये m क्या हो गया जी पूर्णांक हो गया। जब पूर्णांक हो गया अब इस तरह से हमारा a2 का वैल्यू जो है वह कितना मिला, a2 बराबर 9 का तो हम 9 रख लेंगे और इस टोटल को क्या मान लिए हैं m, तो m और प्लस में हम लोग कितना है जी 1, तो 1 हो गया, ये a2 का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को कितना निकालना है जी a3 निकालना है, तो a3 और a3 निकालेंगे। a3 का भी हम लोग क्या करेंगे घन करेंगे, तो a3 हम लोग का कितना था, a3 हम लोग का था जैसे कि 3q प्लस 2। जब 3q प्लस 2 था इसका हम लोग को क्या निकालना था घन निकालना है। घन निकालेंगे तो इसमें भी a प्लस b का होल क्यूब रहेगा, a प्लस b का होल क्यूब। अभी हम आपको बताएं a क्यूब b स्क्वायर, देखिए यहाँ पे तो 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a का मतलब a स्क्वायर कर लेंगे, 3q स्क्वायर इंटू b रहेगा प्लस 3a यानी कि 3q इंटू b यानी कि 2 का स्क्वायर रहेगा। देखिए अब यहाँ देखते हैं तो ये हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 प्लस ये कितना हो जाएगा जी 3 3 9 9 3 27 27 दूना 54 q स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3 3 9 यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 तो 9 चौका 36 q। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पहले इसको सजा लेते हैं, सजाने के बाद इसको कॉमन कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे सजाइए पहले 27q का क्यूब प्लस यहाँ पहले 54 लिख लीजिए 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस में लिखिए 8, क्योंकि इसको 8 के फॉर्म में लाना है तो 8 के फॉर्म में लास्ट में रहेगा तो आ जाएगा आसानी से। अब इसमें से कॉमन कर लीजिए, इन तीनों में से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 9 कॉमन हुआ तो 3q का क्यूब प्लस 9 कॉमन हो गया तो यहाँ कितना बचेगा 6q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 कॉमन हो गया है तो 4q प्लस में कितना जी 8। माना m बराबर 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q जो एक क्या है जी पूर्णांक है, जो एक पूर्णांक हो गया। और इस तरह से जब पूर्णांक मिला तो 9 का 9 इस टोटल के बदले कितना मान लीजिए m, तो m हो जाएगा प्लस में कितना जी 8 तो 8 हो गया, यानी कि a3 का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया जी 9 प्लस 8।
अब यहाँ लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किस क्रम में होता है जी? तो सबसे पहला हम लोग को कितना आया था? 9m। दूसरा कितना आया है? 9m प्लस 1, या तीसरा कितना आया है? 9m प्लस 8 के रूप में होता है, इस तरह से ये आंसर हो गया हम लोग का। और इस तरह से ये हम लोग का 1.1 एक्सरसाइज भी समाप्त हुआ। अगर आपको इन सवालों में कहीं कुछ डाउट लग रहा है या कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप तुरंत कमेंट करें, उस समस्या का समाधान हम करेंगे। और हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो यानी कि 1.2 एक्सरसाइज में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।